हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अपना पार्ट 1 कल बिल्कुल बेसिक लेवल से टाइम एंड डिस्टेंस का डाल दिया मैं, उसको कल मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप मान लो आपने कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें और नोट्स बनाना, तो आप टाइम एंड डिस्टेंस बिल्कुल सीख जाओगे बेसिक से। कहीं भी आपको कोचिंग या इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नोट्स बना लें। तो आपकी अभी बेसिक लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंग तो सभी बंद चल रही है, ऑफ है मतलब अभी। तो आप नोट्स बना लें और मैथ आप बिल्कुल सीख जाओगे फ्री में। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, और आज अपना पार्ट नंबर 2 रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबसे। देखो फ्रेंड्स, आप कहीं भी पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, समझ रहे हो। बस पढ़ना वहाँ है जहाँ आपको कुछ मिले। बस मैं और फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता। जहाँ आपको अच्छा लगा वहाँ पढ़ो। बस केवल आप वहीं फोकस करो कि आपको लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ मुझे नया मिल रहा है सीखने के लिए। वहाँ मत जाओ जहाँ फालतू की भीड़ है और लगे हो तुम बातें करवे कि एक मतलब, समझ रहे हो मेरी फीलिंग, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप समझदार हो काफ़ी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या अपना टॉपिक है, देखो। आज कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी सी। जब पार्ट 2 आई गया तो इसका पेज मैंने खाली नीचे रखा है। ये पेज मैंने इसीलिए रखा है आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज अपना पार्ट 2, आप अपना रफ्तार खोलो, उसमें लिखो पार्ट 2। उसमें क्या लिखना है सबसे पहले वो समझिएगा। कल लिखी जो बताई थी न्यूज वो तो आपने लिखी होगी। तो इसमें क्या लिखना है, मैंने कल आपको सूत्र बताया था फ्रेंड्स। औसत चाल बराबर, सॉरी, एवरेज स्पीड। क्या बताई थी? एवरेज स्पीड। या फिर बोले अपन क्या, एवरेज स्पीड बोले या हिंदी वाले, या बोले अपन का औसत चाल। ठीक है, आप लिख लेना। इसके बराबर क्या होता है? कुल दूरी, टोटल मतलब डिस्टेंसी, यानी कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है। तो ये सूत्र आपका अभी मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो यही सूत्र यहाँ फिट करेंगे अपन, ठीक है। तो एक सूत्र ये। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, ठीक है। इसको समझो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट ये है, जब मान लो आपको अनुपात में सवाल आने लगे, रेशियो में, गुणा के आधार पे, तब कैसे करोगे? देखो, जब मान लो चाल का अनुपात आपको मैंने दे दिया 8:9, तो फ्रेंड्स मतलब स्पीड का अनुपात क्या हो गया? 8:6। तो इसको आप जब मान लो कन्वर्ट करोगे समय में, किस में? समय के रेशियो में, तो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6:8 लिख देना। अब कैसे सर? देखो फ्रेंड, जब दो संख्या हो तब तो आप ऐसे ही करोगे। जैसे मान लो यहाँ मैं आपको 3 संख्या दे दूँ, तब कैसे करोगे? तब ऐसे नहीं चलेगा, समझ रहे? फिर ये रॉन्ग आइडिया हो जाएगा। बस ये आपके लिए केवल 2 के लिए है। नहीं, सबसे पहले फ्रेंड्स आप 2 के लिए लिख लो, फिर मैं 3 के लिए बता रहा हूँ आपको। आपने 2 के लिख लिए, इसको छोड़ो, आप इतना लिखो पहले। चाल का रेशियो 8:6, और चाल का विपरीत क्या होता है? समय। तो समय का क्या होगा? 6:8। ठीक है। अब फ्रेंड्स मान लो कोई आपको 3 किसने दे दी चाल है, कितने दे दी? 3 दे दी। जैसे 6, 5 और 2, जी रेशियो दे दी, यानी कि चाल का रेशियो जी है। तो आप हमें समय का रेशियो बताओ। तो आप फ्रेंड्स कैसे करोगे? तो इनका सबका लेना आपको एलसीएम। कितना आ जाएगा? 2, 5, यानी कि 6, 6 पंजे 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। अब फ्रेंड्स देखो, 6 पंजे 30, ए का रेशियो कितना आ गया? 6 पंजे 30 यानी 5, 5 छक्के 30। ये आपका रेशियो आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका समय का रेशियो आ गया, ऐसे निकालना था आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या अपनी, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जी अपनी फ्रेंड्स समझो, वो एक बता दी मैंने। जब मान लो चाल का रेशियो दिया आपको, दूसरी बात नोट नंबर 2, जब आपको मान लो हमने चाल दी 7:8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दूरी का रेशियो, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस ही है उसका रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका रेशियो मतलब उतना का उतना ही ये परिवर्तन नहीं होता है, ये वहीं के वहीं रहेगा। एक मिनट रुको फ्रेंड्स, थोड़ा गलती हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, एक मिनट रुको। यहाँ आप ऐसे लिख लो, चाल का रेशियो क्या है? 7:8 अनुपात। और दूरी की क्या होगा? दूरी भी विपरीत होती है, अभी मैंने ध्यान दिया कि दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि 8:7। ठीक है, ऐसे कर लेना। दूरी और समय फ्रेंड्स, चाल का दूरी और समय से संपर्क रखो। अब एक और आती बात, नोट नंबर 2 लिख लो फ्रेंड जल्दी। नोट नंबर 3, बस वैसे थोड़ा घुमाने के लिए, जब मान लो आपको पेपर में घुमा दे तो उसके लिए है। जब समय निश्चित हो, क्या हो? जब समय निश्चित हो फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, जब अब अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको बुरी लगेगी, ठीक है। जब जैसे क्वेश्चन आए तैसे मैं बताते चलूँगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत ना दें, बस ऐसे मान लो, ऐसे देखो, अगर क्या डाउट रहेगा तुमको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चाल
का अनुपात 11:12 है और दूरी का अनुपात 11:12 है। रेशियो जब नोट डाल के लिखना है यहाँ, जब कैसी चाल हों, जब चालें कैसी हों, निश्चित हों, कैसी हों, निश्चित हों, तब ये रेशियो समान रहता है। पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी मैथ पढ़ा नहीं होगा तो। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलो चलते हैं, बाद में बताएंगे कुछ भी बताना है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने है। अब आपको कम दिख रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक कार 60 किलो की है, 600 लिखिए फ्रेंड्स, कितने लिखिए 600। ठीक है, समझो। एक कार 600 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तथा 300 किलोमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको अभी करूँगा, तो पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ वो करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी बाद में करूँगा क्योंकि अभी इसको समझ में नहीं आएगा आपके, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद करवाता हूँ इसको। देखो आपके लिए क्वेश्चन चुने थे वो कहाँ, पिछली बार जो क्वेश्चन आए फ्रेंड्स वो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन एक पिछली बार आया था, तो ये जो क्वेश्चन मतलब पिछली बार आया था, मैंने पेपर दिया था तो ये आया था पिछली बार, मतलब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करना है, अब फ्रेंड्स बहुत से लोग आपको बताते हैं कि जब औसत चाल पूछी जाए, क्या पूछी जाए, औसत चाल, जब मान लो केवल उसमें ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा, और कुछ नहीं दिया आपके लिए, दो चालें दी हैं, एक 12 किलोमीटर घंटा जाता है और वापस आता है बी। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं। वैसे तो बहुत से लोग आपको बताएंगे सूत्र 2xy/x+y ये बताएंगे, ठीक है, और या फिर आपको ये बताएंगे, बहुत सा आपने कहीं पढ़ा होगा तो 2s1s2/2 मतलब 2 नहीं s1 + s2 ऐसे बताएंगे। कुछ नहीं करना, झंझट पर मत, आपको कुछ नहीं करना। ए का 12, बी का कितना 18, इनका एलसीएम लो, एलसीएम 12 18 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड बताओ, 18 दूनी 36, यानी 36 एलसीएम आया, कितना हो 36, तो 12 3 36 कितना होगा। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो समझ ऐसे कैसे करेंगे। ए का मैंने कितना लिया था 12, बी का कितना लिया था 18, इनका एलसीएम कितना था 36, तो 12 3 36 और 18 दूनी 36, ठीक है ऐसे। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब आपको एक बात याद रखना दिमाग में, या नोट डायरेक्ट लिख लेना, जब आपकी चाल 2 दी हों तब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे जो आपकी कुल दूरी है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है बस। तो 36 दूनी 72, 72 में डिवाइडेड यानी कुल समय, और से चलो क्या होता है, कुल जी दूरी आपकी कुल दूरी बटे जी समय है पूरा, तो समय कितना हो गया 5, 5 से भाग दे दो 72 में, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 22 है कोई, तो 5 22 है ना, तो 5 चौक 20, तो 14.20 और फिर बची 2, तो पॉइंट लगा के और 5 चौक 20 यानी 14.4 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा 14 अगर सही में होगा, सही में दे रहा हूँ, ये देखो इसमें जी देखो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा 14 सही 2/5 किलोमीटर घंटा, आपका ये आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान से लिख लेना, जब यहाँ ये क्वेश्चन आना है फ्रेंड्स आपके में, तो या तो ये 2 होंगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। जब जैसे मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दें आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो नीचे दिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिया, मान लो हमने कहा आपसे कि एक गाड़ी की चाल 12 किलोमीटर है, दूसरी की 15 किलोमीटर है और तीसरी की 10 किलोमीटर चाल। अब इनकी औसत चाल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, औसत चाल। कैसे ज्ञात करोगे, तो कुछ नहीं करना है, सबका क्या लोगे तुम एलसीएम, एलसीएम कैसे लोगे, 12 15 और 10 का एलसीएम 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 10 छिंग 60, ठीक है, ये आपकी कुल दूरी है। तो कुल दूरी में 3 औसत चाल आ गई, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 36 18 तो 180 बटे कुल समय कितना होगा फ्रेंड्स, 5 4 9 9 6 15, 15 का आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही बता रहे थे, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, बता दिया। अब फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे करने के लिए क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना, आप पहले कॉपी फटाफट लिख लो यहाँ चाल, समय और दूरी। ठीक है, तो आपको देखो 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर दूरी क्या अपनी चलेगी, यहाँ 600 है तो 600 लिख लो, 50 किलोमीटर घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर घंटे की चाल से हैं। तो अब ये क्या रहेगा फ्रेंड्स अपना चाल, जी समय है कितना है, जो टी यानी समय, तो समय कितना निकलेगा 50 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितना निकलेगा 1 0 से 1 0 तो 12, कितना आ जाएगा 12, आप कर लेना डिवाइड। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या अपनी, दूसरी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये कितने में कर रहा है 100 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 100 से अपन 300 में भाग दे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3 आएगा, तो 3 लिख लेंगे।
अब बस क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब सूत्र क्या आता है फ्रेंड अपना, औसत चाल बराबर कुल दूरी, क्या था, कुल दूरी कितनी होगी फ्रेंड्स, 900। तो अपन यहाँ लिख लेंगे कितने, 900 बटे कुल दूरी, और कुल मतलब कितना, कुल दूरी बटे कुल समय, समय ये अपना जरा 15, तो 15 6 90 यानी कि 60 आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल इजी तरीका है, इससे आपको बेस्ट मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आप नोट्स कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप हमें कमेंट में देना, वैसे ही क्वेश्चन जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको उसी प्रकार से इसको करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे सीजीएल में आए जो 2007 में, मतलब पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा हार्ड हो गया, तो अपने भी पेपर हार्ड आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आना आपके पेपर में। तो इस पार्ट को जरूर लिख लेना, नोट्स बना लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन बाद में निकलेगा पार्ट 2 से बस, और पार्ट 3 तो समझ मान लो कल बहुत कर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा, इसको करवा रहा हूँ औसत चाल। यहाँ अपनी क्या होगी चाल, यहाँ क्या होगी टी, यहाँ होगी दूरी, ठीक है। 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर दूरी क्या आपने जरी, तो 24 किलो यहाँ 6 किलोमीटर घंटे चाल से, 6 किलोमीटर घंटे चाल से, 6 चौक 24, 4 किलो 4 किलो यहाँ। अब 24 किलोमीटर दूरी फिर आएगी 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर घंटे चाल से, 8 किलोमीटर 8 3 24, ठीक है। नेक्स्ट का दिया है, फिर आएगी 12, मतलब 24 किलोमीटर पर दूरी आएगी, 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर घंटे चाल से, 12 किलो तो कितने 12 दूनी 24, ठीक है, बस हो गया हाल। अपना सूत्र क्या रहता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल 24 कितने हैं 72, तो 72 अपॉन कुल समय कितना होगा फ्रेंड्स 2 5 9 9 आगे, तो 9 8 72, तो यही आपका आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अरे 1 मिनट। तो फ्रेंड देखो 8 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया, आपको बता भी दिया और क्वेश्चन। अब ऐसे मान लो फ्रेंड के क्वेश्चन आ गया आपको, तो आप तब आप क्या करोगे, तब आपको मुसीबत आएगी, देखो क्या करोगे। देखो इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ लेना आप ऐसा करके, ठीक है। देखो बस देखो, एक निश्चित दूरी को चाल से तय करता है, यह यदि वह अपनी चाल 20% बढ़ा दे, यानी जब परसेंटेज में कोई सवाल आया तब कैसे करेंगे, 20 बढ़ा दे। एक बात तो अब मैं कहाँ करूँ यहाँ पे, चलो यहीं को नहीं पकड़, थोड़ी से बम कर देंगे हम, 20 बढ़ा दे। एक बात तो जैसे मान लो हमारी चाल मान लो 100 थी, बढ़ा दी यानी कि नई, देखा यही नई चाल, तो यहाँ आप लिख लेना नई चाल, ठीक है। तो नई चाल कितनी होगी, 20 बढ़ाए तो 120 होगी, नहीं होगी परसेंट में, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 2 5 10 और 2 6 12, कितनी होगी 5 अनुपात 6। अब मैंने अभी आपको बताया था, अब वो आपको आंसर पूछ रहा है समय में, तो समय में कैसे निकालेंगे, यानी टी कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5, अभी ऊपर बताया था मैंने, भाई क्या बताया था मैंने, बढ़ा दी जाए तो 20 मिनट कम हो जाते हैं। एक बात तो पहले अपनी गाड़ी 5 में कितनी दूरी चल रही, 6, मतलब 5 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी चल रही थी। अब समय कितना हो गया कि 6 किलोमीटर मतलब 5 में चल रही है, तो इनमें बढ़ाया मतलब कम कितनी होगी 1, तो 1 के बराबर कितनी दिए 20, ठीक है, 20 दिए। अब आपसे 20 पूछ रहा, अब कह रहा वास्तविक चाल, यानी कि वर्तमान चाल कितनी होगी फ्रेंड्स अपने 6, तो 20 छेंगे 120, कितनी होगी 120। अब फ्रेंड्स आपके आंसर देखो घंटे में दिए, किसमें दिए घंटे में, तो 120 में कितने मिनट होंगी, मतलब कितने घंटे होंगे, सॉरी 2 घंटे, तो 2 घंटे ऑप्शन में सी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, मैथ स्पेशल नाम की मतलब लिस्ट है, मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ सर्च करना कि मैथ स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशल, तो आपको मिल जाएगी नेवी MR SSR और एयरफोर्स बाई ग्रुप वाले, ठीक है, जरूर जुड़ जाएँ। तो एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप करना, कुछ नहीं इनमें। तो बस फ्रेंड्स पूरा वीडियो हो चुका हमारा, चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और हमारी बात को याद रखें, पढ़े वहीं जहाँ आपको कुछ मिले, फालतू ना घूमें, नहीं तो आपके मान लो लास्ट डेट ऑफ चल रही होगी वो भी निकल जाएगी, पर भटकते रहना ज़िंदगी भर। चलते हैं।